हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वन। आज मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के हम 25 क्वेश्चंस करेंगे। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ। 25 क्वेश्चंस ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं और इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी मेरे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 25 क्वेश्चंस मैंने पार्ट 1 में करवा दिए, मैंने पार्ट 2 बनाया है। तो अगर आपको बाकी 25 क्वेश्चंस देखने तो इसका पार्ट 1 जो है वो आप देख सकते हैं। 26 क्वेश्चन नंबर 26 है, सामाजिक संविदा नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर ए रूसो, बी मॉन्टेस्क्यू, सी वोल्टेयर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, रूसो ने लिखा था सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, वाटरलू युद्ध कब हुआ? वाटरलू का जो युद्ध हुआ है वो युद्ध कब हुआ है? 1815, 1821, 1813, 1819। तो 1815 में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, फ्रांस में जुलाई क्रांति कब हुई? फ्रांस में जो जुलाई क्रांति हुई थी वो कब हुई? 1815 में, 1830 में, 1848, 1813। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1830 में हुई थी फ्रांस में जुलाई क्रांति। क्वेश्चन नंबर 29, इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था? चार्ल्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, हेनरी प्रथम, राजा जॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, चार्ल्स प्रथम। क्वेश्चन नंबर 30, गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुई, जिसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है? गौरवपूर्ण क्रांति या फिर रक्तहीन क्रांति। तो ये क्रांति जो थी ये कहाँ हुई थी? अमेरिका, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो ये क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 31, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? ये क्रांति जो हुई थी तो उस टाइम पर किसका शासन था इंग्लैंड में? जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, चार्ल्स प्रथम या फिर चार्ल्स द्वितीय। तो उस टाइम पर जब ये क्रांति हुई थी उस टाइम पर इंग्लैंड में जेम्स द्वितीय का शासन था। क्वेश्चन नंबर 32 है, इंग्लैंड की संसद ने बिल ऑफ राइट्स कब पारित किया? इंग्लैंड की संसद में जो बिल ऑफ राइट पारित हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1688, ऑप्शन नंबर बी 1689, ऑप्शन नंबर सी 1690, ऑप्शन नंबर डी 1692। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 1689 में हुआ था इंग्लैंड में बिल ऑफ राइट्स। क्वेश्चन नंबर 33, रक्त और लोहे की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? नेपोलियन से, हिटलर से, बिस्मार्क से या फिर गैरीबॉल्डी से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 34, यंग इटली नामक संगठन किसने बनाया? मेजीनी, गैरीबाल्डी, गिबर्टी, कैवूर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, मेजीनी। क्वेश्चन नंबर 35, लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया? मेजीनी, गैरीबाल्डी, कैवूर, विक्टर इमेनुएल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गैरीबाल्डी ने किया था लाल कुर्ती नामक सेना का गठन। क्वेश्चन नंबर 36, इटली की तलवार किसे कहा गया है? गैरीबाल्डी, मेजीनी, कैवूर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गैरीबाल्डी को कहा गया है इटली की तलवार। क्वेश्चन नंबर 37, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? कैवूर, गैरीबाल्डी, मेजीनी, इमेनुएल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 37 का। मेजीनी को जो है इटली के एकीकरण का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा यहाँ पर इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है, पैगंबर किसे कहा जाता है। तो सबका आंसर मेजीनी ही होगा। बस ये क्या थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन पूछ दिए।
तो आप लोग को ये याद रखना है, इसमें दोनों में ही अगर कोई भी क्वेश्चन आए बस थोड़ा सा घुमा दिए तो आंसर सेम है, में जी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 39, सर्वप्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? तो सबसे पहले जो विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1915, 1912, 1914, 1918। तो इस सबसे पहले विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1914 से में हुआ था, 1914 में हुआ था स्टार्ट और 1918 तक चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ और उसका अंत हुआ था 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में स्टार्ट हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध और ख़त्म कब हुआ? ये 1945 में। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध जो वो शुरू कब हुआ था? तो शुरू हुआ था 1914 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो ये तो पता है जैसा कि आप लोगों को कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, दो भागों में बट गया था पूरा विश्व, जिसमें पहला था मित्र राष्ट्र और दूसरा क्या था? धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्रों का जो नेतृत्व हुआ था, तो धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी। तो धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 41, प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था हमारा 1914 से 1918 तक, ठीक है। तो जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ था 1918 में, उसके बाद जो है वर्साई की संधि की गई थी। तो वर्साई की संधि 1918 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद 1919 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 42, रूसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसी ने कहा था? कि राष्ट्रों का कारागार जो है रूसी साम्राज्य जो थे, रूसी साम्राज्य में जितने भी राष्ट्र थे उन राष्ट्रों को राष्ट्रों का कारागार किसने कहा था? लेनिन ने, ट्रोट्स्की ने, मार्क्स ने या फिर प्लेखानोव ने? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लेनिन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 43, रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति कब हुई थी? रूसी क्रांति 1970 में, 1917 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? तो रूसी क्रांति जो हुई थी उसे अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है। रूसी क्रांति को ही जो है अक्टूबर की क्रांति भी कहा जाता है और ये कब हुई थी? 1917 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 45, रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? तो रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? लेनिन, ट्राटस्की, प्लेखानोव या फिर केरेंस्की? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लेनिन ने किया था चेका का गठन। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किसने रूस में लाल सेना का गठन किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था रूस में? तो ट्राटस्की ने किया था लाल सेना का गठन। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो अभी मैंने बताया था द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? 1939 में हुआ था और ये चला कब तक था? 1945 तक। तो इसका आरंभ कब हुआ? 1939 में। क्वेश्चन नंबर 48, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? 1945 में। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया? जो जापान ने अमेरिका का जो वो पर्ल हार्बर था वो क्या था? वहाँ की नौसेना का जो अड्डा था उस पर जापान ने आक्रमण कब किया था? उस पर आक्रमण किया था जापान ने 1941 में। और उसी के जवाब में फिर अमेरिका ने क्या किया था? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया था? परमाणु बम से आक्रमण किया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1945 में। 1945 में जो है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। और ये किसके जवाब में उसने किया था? क्योंकि जापान ने जो है अमेरिका के जो पर्ल हार्बर जो वहाँ का नौसैनिक अड्डा था उस पर जो है आक्रमण किया था, इसीलिए। तो आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के, ये वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।